सुप्रभातम छात्रा। आज हम लोग व्याकरण पढ़ने वाले हैं, लेकिन व्याकरण पढ़ने का तरीका अब थोड़ा भिन्न है। जो वाक्य का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, जो पाठ अभी तक पढ़ चुके, उसमें हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ इसका प्रयोग हुआ है। तो पठ धातु आपको पढ़ना है, थोड़ा उसका परिचय भी आज हम लोग देंगे। इसमें सबसे पहले आज एक सुभाषितम हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यह पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितान उपाश्रयति तस्य दिवाकर किरणै नलिनी दलमिव विकास्यते बुद्धि। जो पढ़ता है या जो पढ़ते हैं, लिखते हैं, देखते हैं का मतलब किसी भी चीज को समझते हैं। परिपृच्छति पंडितान उपाश्रयति, पूछते हैं और पंडितों का या विद्वानों का आश्रय लेते हैं। तस्य दिवाकर किरणै, उनकी तस्य बुद्धि, उनकी बुद्धि, दिवाकर किरणै, जो सूर्य की रश्मियां जैसे नलिनी दलम कमल के पंखुड़ियों को खिला देती हैं, वैसे ही उनकी बुद्धि भी विकसित होती है। तो ये सुभाषितम यहाँ पर इसलिए है क्योंकि आज हम लोग पठ धातु पढ़ने वाले हैं। और आजकल जो व्याकरण हम लोग पढ़ते हैं उसका तरीका है कि जो पाठ हम पढ़ रहे हैं उसमें व्याकरण किस तरह से प्रयोग में आया है, उस माध्यम से हम सीखें। अनुप्रयुक्त व्याकरण कहते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप रट लिए इन चीजों को और आपका कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं है। तो पठ धातु, धातु का अर्थ हुआ कि क्रियापद जिनका जो है उनका मूल रूप क्या है, वो है धातु। तो मूल है ये पठ, और इसके कई रूप बनते हैं। कई रूपों में हम लोग आज 3 लकार पढ़ने वाले हैं, जिसमें लट लकार, लंग लकार और लिट लकार पढ़ेंगे। लट लकार का अर्थ है वर्तमान काल, और इस लकार का प्रयोग वर्तमान काल में होता है। इसी तरह लंग लकार का प्रयोग भूतकाल में और लिट लकार का प्रयोग भविष्यत काल में होता है। इसमें जो धातु रूप है, तो ये यहाँ पर पुरुष के बारे में आपको जानना है। इसी तरह एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जब आप कारक पढ़ रहे थे तो वहां पर आपने ये जो वचन पढ़ा था, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो एक वचन कर्ता यदि है तो उसकी क्रिया एक वचन में हम रखते हैं, और कर्ता द्विवचन में है तो क्रिया भी द्विवचन में है। इसी प्रकार कर्ता यदि बहुवचन का है तो हम बहुवचन की क्रिया रखते हैं। तो यहाँ वचन स्पष्ट हो गया। पुरुष के बारे में समझ लें। प्रथम पुरुष में कर्ता जो है वो इधर हमने और भी स्पष्ट किया है, सह तौ ते, पहले भी पढ़ाया था। यानी वह, वे दोनों, वे लोग। और स्त्रीलिंग यदि है तो सा, ते, ताह, अर्थात स्त्रीलिंग लड़की है तो वह, वे दोनों, वे लोग। इसी प्रकार मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में जो कर्ता है वह है त्वम, युवाम, यूयम, अर्थात तुम, तुम दोनों, तुम लोग। प्रथम इसी प्रकार उत्तम पुरुष है, इसमें जो कर्ता होगा वो अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों, हम लोग। तो पुरुष को स्पष्ट रखना है और वचन को समझ लेना है। इसके बाद जो काल हमने समझ लिया, तो अब इसका प्रयोग जब हम लोग करते हैं तो और स्पष्ट होता है। जैसे यहाँ पर कर्ता हो जाएगा सह पठति। यहाँ अनुवाद के माध्यम से आपको और स्पष्ट होगा। सह पठति अर्थात वह पढ़ता है, पुल्लिंग के लिए। यहाँ पर द्विवचन है तो तौ पठतः अर्थात वे दोनों पढ़ते हैं। बहुवचन के लिए ते पठन्ति, वे लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ भी हम जैसे पुल्लिंग हुआ, स्त्रीलिंग हुआ, कर्ता कोई भी, रामः पठति, जैसे बालक शब्द रूप आपको पढ़ना है तो बालकः पठति, बालिका पठति, लता पठति। तो ये प्रथम पुरुष में उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो। युवाम पठतः, तुम दोनों पढ़ते हो। यहाँ पर यदि कोई स्त्रीलिंग है, कोई लड़की है, तब भी पठसी ही होगा, और पुल्लिंग है तब भी होगा। यूयम पठतः, तुम लोग पढ़ते हो। अहम पठामि, अब यहाँ पर कोई लड़की है तब भी पठामी, मैं पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ
इसका प्रयोग होता है। आवाम पठाव हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठामा हम लोग पढ़ते हैं। तो ये हमने देखा कि लट लकार वर्तमान काल में इस तरह से अनुवाद यहाँ पर। इसी प्रकार आपको लंग लकार यानी भूतकाल के लिए आप इसमें कर्ता को ऐसे ही जोड़ करके आप वाक्य बनाइएगा। जैसे स अपठत तो भूतकाल है, तो वह पढ़ा। तो अपठताम वे दोनों पढ़े, और ते अपठन वे लोग पढ़े। इसी प्रकार त्वम अपठः युवाम अपठतम यूयम अपठत। तुम पढ़े, तुम दोनों पढ़े, तुम लोग पढ़े। इस तरह से इसका वाक्य बनाइएगा। अपठम है तो इसका कर्ता अहम होगा। अहम अपठम मैं पढ़ी या मैं पढ़ा। अपठाव तो इसका कर्ता होगा आवाम, ये वाला आवाम अपठाव। और वयम अपठाम हम लोग पढ़े। तो ये भूतकाल में इसका वाक्य बनाएंगे। भविष्यत काल ऋट लकार में पठिष्यति है तो क्या होगा? स पठिष्यति या सा पठिष्यति, एषा पठिष्यति, बालकः पठिष्यति। इसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप सह तौ ते इतने से ही अनुवाद शुरुआत करेंगे। सह पठिष्यति, तौ पठिष्यत, ते पठिष्यन्ति। पठिष्यसि है तो त्वम पठिष्यसि, और फिर तुम दोनों तो तुम युवाम पठिष्यथ, यूयम पठिष्यथ। अहम पठिष्यामि, आवाम पठिष्याव, वयम पठिष्यामः। अहम पठिष्यामि अर्थात मैं पढ़ूंगी या मैं पढ़ूंगा। अब इन सारे जो क्रियापदों का प्रयोग बहुत कुछ हम लोग पहले भी कर चुके हैं। जब आप प्रार्थना पढ़े थे तो वहां पर था कि हे प्रभु मह्यम सद्बुद्धिं यच्छ सत्कार्याणि करिष्यामि। तो वहां पर करिष्यामि जो था, ऐसे ही कोई भी धातु का रूप इसी तरह से बनेगा। उसमें क्री में तो बनता है क्री से करिष्यामि, करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे। इसी प्रकार जो और भी आपके पाठ हैं, मधुरा प्रभात वेला, इसमें कूर्दंती, धावंती, ये वानरा कूर्दंती तो पठंती जैसा ही है, कूदते हैं वानरा। तो वैसे ही भ्रमंती, जनाः भ्रमंती, तो वहां पर ये बहुवचन का प्रयोग, घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, कूर्दंती, भ्रमंती, क्रीडंती। एक और था कि स्वकार्येषु संलग्ना भविष्यन्ति। भविष्यन्ति ऐसे ही पठिष्यन्ति के जैसा हो जाएंगे, ऐसा। तो इसी प्रकार आपका आगे कई सारे वाक्य जो इसमें है, जैसे सिंह गर्जति, अश्व धावति, गजः चलति, तो ये सब लट लकार का बहुत सारा प्रयोग आप कर चुके हैं। और उसको जब बोलते हुए आप बार बार, सारे जो मैं वीडियो भेजी हूँ उसमें सब बच्चे किस तरह से संवाद कर रहे हैं, उसको बार बार सुनिए भी और बोलिए। श्रवणम पुनः भाषणम, पठनम पुनः लेखनम, ये 4 तरीके से आप भाषा को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो ये पठ का आपने अभी सीखा, साथ ही कुछ और जो व्याकरण आपका है उसकी भी तैयारी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।